दोस्तों, कहा जाता है कि समय सबसे बड़ा सत्य है जिसे कोई रोक नहीं सकता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, अगर कहीं ऐसा स्थान हो जहां स्वयं समय खुद ठहर जाए? युग युगांतर से कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो ना जन्म लेती है ना मरती है। वे केवल प्रतीक्षा करती है जब संसार असंतुलित हो जाए तब संतुलन लौटाने के लिए। दोस्तों, महाभारत के बाद का युग केवल विनाश का नहीं था, वह पूर्ण जन्म का भी था। जब युद्ध के बाद धरती पर ना कोई राज्य बचा था, ना धर्म का संतुलन, तभी समय के प्रवाह में एक दरार पड़ी और उससे जन्म हुआ कालचक्र के रक्षक का। कुरुक्षेत्र के युद्ध को समाप्त हुए वर्षों बीत चुके थे। धरती की नदियां सूखने लगी थी, आकाश में तारे अपनी दिशा खोने लगे थे। ऋषि वेद व्यास ध्यान में बैठे थे जब उन्हें समय की एक दरार दिखी, एक ऐसा रेखीय चमक जो हवा में तैर रही थी, मानो ब्रह्मांड का ताना बाना फट गया हो। दोस्तों, वेद व्यास बोले, यह समय नहीं, यह काल का घाव है। उन्होंने देवताओं को बुलाया पर कोई उत्तर नहीं मिला। तभी उनके मन में एक आभासा हुआ, किसी ऐसे की उपस्थिति जो समय का पहरेदार हो। हिमालय की गहराई में जहां हवा भी मौन हो जाती है, वहां एक गुफा थी जिसे कालकूट शिला कहा जाता था। कहा जाता है कि वहां समय का एक अंश कैद है। बहुत पुरानी बात है, एक दिन एक युवा साधक वहां पहुंचा। कहा जाता है कि वह शिव जी का अंशावतार था, जिसे स्वयं महादेव ने इस युग के संतुलन के लिए भेजा था। वह युवक ध्यान में बैठ गया। ना दिन गुजरे ना रात, वर्षों बाद भी उसका शरीर वहीं था, पर उसकी चेतना अब काल के परे पहुंच चुकी थी। जब धरती पर असंतुलन बढ़ा, 5वें सूर्य के उदय के साथ दिन छोटे और रातें लंबी होने लगी। मनुष्य की आयु घटने लगी और समय अनियमित होने लगा, कभी तेज कभी ठहरा हुआ। यह सब देखकर ऋषियों ने कहा, यह काल की उलझन है, समय स्वयं अपनी गति भूल गया है। दोस्तों, तभी कैलाश की गुफा में कंपन हुआ। हवा में एक आवाज गूंज उठी, ओम नमः कालाय नमः। शिला पर पड़ी बर्फ पिघलने लगी और युवक साधु की आंखें खुली। उसकी आंखों में ब्रह्मांड घूमता दिखा। उन्होंने दोनों हाथ उठाए और गुफा की दीवार पर उकेरे गए मंडल चमकने लगे, मानो समय फिर से संतुलन में लौट रहा हो। उनकी देह से तेज प्रकाश निकला जो आकाश की ओर उड़ गया। वह प्रकाश कालचक्र में जाकर समा गया और उसी समय एक आकाशवाणी हुई, जब भी समय असंतुलित होगा मैं वापस लौटूंगा, एक काल के रक्षक के रूप में। दोस्तों, कहा जाता है कि युवा साधक के ध्यान की ऊर्जा आज भी कैलाश के बर्फ के नीचे धड़कती है। जब युग का संतुलन फिर से डगमगाएगा, वह शक्ति किसी नए रूप में जरूर लौटेगी, क्योंकि समय न आरंभ होता है न समाप्त, वह बस घूमता है और हर चक्र पर जागता है। काल चक्र का रक्षक। दोस्तों, काल रक्षक अभी भी वहीं बैठा है, अगले असंतुलन की प्रतीक्षा में, क्योंकि जब समय फिर से टूटेगा, काल चक्र का रक्षक फिर जागेगा, क्योंकि वह साधक कोई और नहीं, भगवान शिव का अंश था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप युग यात्रा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, जहां हर युग, हर कथा समय से परे की एक यात्रा होती है। धन्यवाद दोस्तों।